कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बिल्कुल बच्चे बेसिक्स है, ये सब आप एक बार गो थ्रू हो जाना अपने से, तो थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अब बच्चों मैं ना इसको रब करता हूं। जब अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास जाते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल का देखते हैं कि कैसे जीरोज एंड कोफिशिएंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट हेडिंग दो, रिलेशनशिप between zeros and relationship between zeros and coefficient of of a cubic पॉलिनोमियल। बिल्कुल सिमिलरली जो किया था वही अब करने वाला हूँ क्यूबिक इक्वेशन में। क्यूबिक में डिग्री कितना होगा, हाउ मच डिग्री इज देयर, 3 डिग्री होता है ना हाईएस्ट डिग्री। पॉलिनोमियल को लिखना सिखाया था ना मैं, तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा, हाउ मच हाईएस्ट डिग्री होगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो अब है ना देखो मैं क्या करूंगा, अब स्टार्ट करता हूँ। तो कोई एक जनरल कोई एक एग्जाम्पल में ले लेता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एग्जाम्पल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, ऐसा कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब मैं क्या लेता हूँ, p ऑफ x की जगह 0 रखता हूँ, तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 माइनस 14 इंटू 0 प्लस 8, ऐसा कुछ वैल्यू दिया। सॉरी, ये कुछ वैल्यू दिया, तो अभी रैंडम वैल्यू इसका कितना है, 8। तो 8 आया, तो यानी कि p ऑफ x निकाला, यानी कि x इज इक्वल टू 0 आया। तो ये मेरा 0 इज, लिखो 0 इज नॉट अ जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब कि 0 जब मैं वैल्यू रखा क्यूबिक का, देखो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो पहले एक है ना, हम लोग पॉलिनोमियल का एक 0 है ना रैंडम वैल्यू पुट करके निकालते हैं। एक रैंडम वैल्यू 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, अप टू 3 या -1 -2 3 ऐसे करके वैल्यू निकालते हैं। तो अभी एक रैंडम वैल्यू में 0 रखा, x की जगह में 0 रखा, तो मेरे को कोई भी ये पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल का वैल्यू कुछ 8 आया। तो यानी कि मैं क्या बोलूंगा, ये जो 0 था, जो एक वैल्यू था, ठीक 0 एक वैल्यू था, वो है ना यहाँ पे 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ओके, तो अब है ना कौन से वैल्यूज के लिए, x के कौन से वैल्यूज के लिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0 आएगा। तो बच्चों अभी हम देखते हैं, जब मैं x इज इक्वल टू, एग्जाम्पल लेता हूँ, x इज इक्वल टू 4 रखता हूँ, क्या 4 रखता हूँ, -2 रखता हूँ, चलो तो -2 रखा, तो p ऑफ -2 यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया, 2 इंटू -2 टू द पावर 3 -5 -2 का होल स्क्वायर माइनस 40 -2 प्लस 8। अभी रख रहा हूँ वैल्यू, तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 4 माइनस प्लस 28 प्लस 8। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, तो ये क्या आएगा 16, ये क्या आ गया -20 प्लस 28 प्लस 8। ओके, कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है क्या, और यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -16, ये -2 टू द पावर 3 है ना, तो -8 आएगा ना, तो ये क्या हो गया -16 -20 प्लस 28 प्लस 8। तो ये वैल्यू पर फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो ये 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो, अगर x इज इक्वल टू मैं रखा -2, क्या लिया था, x इज इक्वल टू -2, तो मेरा पॉलिनोमियल p ऑफ x जो क्यूबिक है एट लास्ट क्या हो गया था, 0 आया। तो मैं क्या बोलूंगा कि p ऑफ x इज इक्वल टू -2 इज वन ऑफ द 0 ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। सिमिलरली x इज इक्वल टू मैं 4 लू एंड x इज इक्वल टू 1 लू, तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस टू आर ऑल्सो जीरोज ऑफ द
क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो मैं कमेंट क्या बनाऊंगा 10 x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 4 are zeros of the cubic polynomial 2x cube minus 5x square 2x cube minus 5x square minus 14x plus 8। ओके बच्चों, समझ में आया इतना। अब देखो ये तीनों मेरा क्या जीरोज है। अब इस जीरो का यूज करते हुए मैं रिलेशनशिप बनाता हूँ जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो मेरा जीरोज कौन कौन सा है यहाँ पे, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू हाफ एंड x इज इक्वल टू 4। तो मैं पहले क्या निकालता हूँ, सम ऑफ जीरोस। किसका जीरोस, सम जीरोस किसका है यहाँ पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, -2 प्लस 1/2 प्लस 4। तो इसका देखो क्या वैल्यू देगा, इसका वैल्यू क्या देगा 1/2 प्लस 2। तो ये वैल्यू क्या हो गया 2, 5/2 आया, इतना आया बच्चों। और क्यूबिक पॉलिनोमियल मेरा क्या दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। तो इसी का कोफिशिएंट का रिलेशनशिप बनाना है ना। तो मैं 5/2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस ऑफ -5/2 माइनस ऑफ -5/2। अब बताओ -5 को मैं क्या लिखूंगा, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -5 किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का। तो क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और 2 किसका कोफिशिएंट है, देखो 2 किसका कोफिशिएंट है, x³ का है। तो क्या लिखूंगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ओके, ये आया बच्चों एक रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस का निकला अल्फा। ये मैं सम ऑफ जीरोस कौन है, -2 हाफ एंड 4 का क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। अब बच्चों क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कौन कौन सा है बच्चों बताओ, जीरोस कौन कौन सा है, -2 माइनस 1/2 एंड 4। तो ये क्या होगा, -2 इंटू 1/2 इंटू 4। तो ये कैंसिल हो गया, लास्ट में सॉल्यूशन क्या आ गया, -4। अब बच्चों बताओ -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 को कुछ अपने टर्म में अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ बताओ, लिख सकता हूँ क्या, इसको -8/2 ऐसे लिख सकता हूँ ना। तभी कैंसिल हो गया 8/2 4 टाइम्स। क्यों ऐसा लिख रहा सर, -4 को क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों मेरे को रिलेशनशिप बनाना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का किसके साथ, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ। तो अभी क्या हो गया यहाँ पे -8/2। -8/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -8/2 है तो ये हो गया -8/2। तो -8 क्या है, किसका यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, इज इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल अपॉन 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x³। ओके, क्या लिख दूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये क्या हो गया, -8 को क्या लिखूंगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। अब बच्चों एक और है ना, एक इसमें एक और मोर रिलेशनशिप होता है, तो उसको नोट करके लिख लो, वन मोर रिलेशनशिप, एक नया कुछ रिलेशनशिप है इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और है ना इसमें नया रिलेशनशिप, हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभी 2 रिलेशनशिप क्या क्या पढ़े हम लोग, एक सम ऑफ जीरोस, सेकेंड क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, थर्ड क्या है, एक नया रिलेशनशिप क्या होता है, मैं 2 यानी कि ये जो जीरो था यहाँ पे 3 जीरो है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल का टोटल हैज द 3 जीरोस। अभी क्या करूंगा, आपस में दो प्रोडक्ट लूंगा, यानी कि एक ये लिया एक ये एक टाइम, प्लस एक बार ये इंटू ये, फिर प्लस एक बार ये इंटू ये लूंगा, यानी कि लिखूंगा क्या, अगर कुछ फॉर्मेट में देखूं तो 4 इंटू, जैसे ये क्या हो जाएगा
-2 इंटू 1/2 प्लस, यानी कि पहले ये दोनों जीरो लिया, फिर नेक्स्ट टाइम में ये दोनों जीरो लूंगा, 1/2 इंटू 4 प्लस, फिर एक बार ये इंटू ये करूंगा, यानी कि 4 इंटू -2। तो ये क्या देगा, रिलेशनशिप क्या दिया, इसको सॉल्व करूंगा, फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, -1 प्लस 2 -8। तो ये क्या दे दिया मेरे को वैल्यू, -7 दिया। अब -7 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 14/2 लिख सकता हूँ ना बच्चों। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 5x² माइनस ऑफ 14x प्लस 8, ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। तो इसका कोफिशिएंट के टर्म में लिख रहा हूं ना, तो मैं दो रिलेशनशिप तो बना दिया, तीसरा रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ द टू ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब कि सम किसका कर रहा हूं, दो प्रोडक्ट का, यानी कि पहले है ना -2 और 1/2 था, एक 2 जीरो, तो उसका प्रोडक्ट लिया, फिर उसके बाद अदर्स 2 का लिया, 1/2 इंटू 4 का लिया, फिर उसके बाद अदर्स का लिया 4 इंटू -2 का, तो इसका रिलेशनशिप कुछ -7 आया। -7 को क्या लिख सकता हूँ, -14/2। अब बच्चों बताओ -14 किसका कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, x का, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, -14/2 को क्या लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। समझ में आ रहा है ना, ये क्या लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ओके, तो ये मेरा रिलेशनशिप क्या हो गया, किसका हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये मेरा पॉलिनोमियल एग्जाम्पल में दिया हुआ था, इसका जीरोस कौन कौन सा आएगा, जीरोस आया -2, 1/2 एंड 4। ओके, उसका आपस में मैं रिलेशनशिप निकाला, तो सम ऑफ जीरोस का क्या आया, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आया, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। फिर अदर्स एक रिलेशनशिप क्या बना कि दो प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि 2 जीरोस लेते हैं, उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर अदर्स 2 का प्रोडक्ट लेते हैं, फिर अदर्स, ऐसे एक रिलेशनशिप इसका निकला, तो उसका वैल्यू कितना था, -7। -7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -14/2। तो -14/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ओके, तो ये बच्चों आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये तो मैं एक एग्जांपल लिया। अब अगर मैं जनरल में लिखूं, इन जनरल एक मैं एग्जांपल फॉर्मूला दूं, तो वो मैं इन जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक रिलेशनशिप आपको बताना। देखो क्या लिख सकता हूं, इन जनरल लिखो, नोट करके इन जनरल क्या लिखोगे, इन जनरल इट कैन बी प्रूव्ड दैट, in general it can be proved that if alpha comma beta and gamma are the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, then sum of all the zeros of a cubic polynomial क्या हो जाएगा, sum of zeros, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, -b/a। -b/a मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ओके, फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा था हम लोगों ने, दूसरा रिलेशनशिप क्या पढ़ा था, क्या हो सकता है, आपस में एक बार दो प्रोडक्ट लेता हूं, यानी कि एक बार अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, C/A
सी मेरा बच्चों क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, अब थर्ड मेरा क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा, यानी कि प्रोडक्ट में लिया तीनों का, तो इसका वैल्यू क्या आता है, माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी यानी कि डी क्या है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो ये मेरा एग्जांपल हो गया कंप्लीट। ये मतलब थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब इसके बेस्ड पे कुछ एग्जांपल्स हैं, अब उसको मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ एग्जांपल्स को, फिर मैं कल आपको एक्सरसाइज डिटेल्स डिस्कस कर दूंगा। ओके, आज एग्जांपल्स है, देखो एग्जांपल नंबर 1 इसका देखो क्या है, एग्जांपल 2 है, सॉरी क्या दिया हुआ है ये लिख लिए ना, नोट डाउन कर लिए ना। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक का देख लिया। सेम है ना, सेटिस्फाई करता है फॉर बाई क्वाड्रेटिक एंड फर्दर मोर विथ द डिग्री 5, 6, 7। बस एक जनरल फॉर्मूला होता है जो कि बच्चों आप 11th में क्वाड्रेटिक के चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, 11th में अगर आप IIT JEE का प्रिपरेशन करोगे तो ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा इन एडवांस। ओके, तो एक एग्जांपल है, लिखो फाइंड द, कुछ एग्जांपल्स है, फाइंड द zeros of quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Verify the relationship between zeros and coefficient of zeros and the coefficient of किसका, पॉलिनोमियल बोल सकते हो, कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, अब ये बोल रहा है ना, मेरे को क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है इसका जीरो क्या आएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, 5x प्लस 2x से लिख दिए प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो गया ना। यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन ये क्या हो गया, x प्लस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 का क्या है, जीरोस x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2। अब बच्चों कर रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दीज जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अभी जीरो कौन कौन सा है, तो -5 एंड -2। तो अब है ना, सम ऑफ जीरो क्या होगा बताओ, सम ऑफ जीरोस कौन कौन सा है, क्या है, -5 प्लस -2। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -5 -2, ये क्या हो गया, -7। ओके, -7 हो गया ना बच्चों। अब -7 को मैं लिख सकता हूँ क्या, अगर यहाँ से देखूं तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली -7 को मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ क्या लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ ये क्या है, 7 क्या है यहाँ पे, 7 देखो कोफिशिएंट ऑफ किसका है, x का है ना, x का क्या हो गया, कोफिशिएंट 7 हो गया, तो वो क्या लिख दिया मैं 7 को एज इट इज। अब बताओ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है ना, क्योंकि ये बेसिकली a होता है ना, तो यहाँ पे
कोफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर का 1, तो अपॉन ऐसे लिख सकता हूं क्या, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों समझ में आया? तो देखो रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है ना। पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखो क्या लिखा था, सम ऑफ जीरोस भी आया था ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब बच्चों सम निकल गया, तो अब नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 0 इंटू जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ कौन आया, -5 इंटू -2, ये वैल्यू कितना हो गया 10। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2 10 है ना, तो 10 ये मेरा रहा ना, तो ये बेसिकली क्या कांस्टेंट टर्म है ना, तो क्या लिख दूंगा 10 को, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, देखो समझ में आया, रिलेशनशिप आ गया ना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 and verify the relationship between zeros and coefficients ओके, ये प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, इक्वेशन क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर -3 दिया हुआ है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ a माइनस बी के फॉर्म में है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको लिख सकता हूँ क्या, x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। तो बताओ जीरोस कौन कौन सा आ गया इस क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, x इज इक्वल टू √3 एंड x इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ ऐसे, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, x इज इक्वल टू -√3 और x इज इक्वल